अस्सलामुअलैकुम लियो, यानी बुर्ज असद के मेरे शाही पुरवकार और बाहिम्मत दोस्तों। उम्मीद है आप सब अपनी पूरी आबोताब और तवानाई के साथ होंगे। मैं आज आपके लिए सितारों की दुनिया से एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये हफ्ता जो 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक का है, आपकी ज़िंदगी की किताब में एक ऐसा बाब रकम करने जा रहा है जो आपके सब्र, आपकी हिकमत और आपकी क़ियादत की सलाहियतों का हकीकी इम्तिहान लेगा। इस हफ्ते आसमान पर दो बड़ी और अहम सियारवी तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर गहरे असरात मुरतब करेंगी। 9 नवंबर को ज़हानत और मुवासलात का सियारा अतारद मर्क्यूरी अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 नवंबर को खुशकिस्मती और वुसअत का सियारा मुश्तरी यानी जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जब दो इतने बड़े सियारे एक साथ अपनी रफ्तार को सुस्त कर लेते हैं तो इसका असर कायनात में एक ऐसी लहर पैदा करता है जो हम सबको महसूस होती है। ये दोनों तब्दीलियां मिलकर आपकी ज़िंदगी में वक्ती दबाव, कामों में गैर मुतवक्को ताख़ीर और ख़ास तौर पर ताल्लुकात में गलत फहमियों का बायस बन सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि आप किसी भी किस्म की फ़िक्र में मुब्तला हों, ये जान लें कि अतारद चूँकि एक तेज़ रफ्तार और तेज़ असर वाला सियारा है, इसलिए इसका असर भी बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये उतनी ही तेज़ी से ख़त्म भी हो जाएगा। ये एक कायनाती आंधी की तरह है जो आती तो ज़ोर से है मगर ज़्यादा देर ठहरती नहीं। आइए अब इन एहतियाती पहलुओं पर तफसील से बात करते हैं जहां आपको इस हफ्ते अपनी शाही बसीरत और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। अतारद की ये रेट्रोग्रेशन आत के जायचे के 5वें ज़ाविये पर हो रही है। 5वां ज़ाविया आपकी तख्लीकी सलाहियतों, आपके शौक़, आपके मंसूबों, आपके कैरियर में तरक्की और आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। जब अतारद यहाँ उल्टी चाल चलता है तो इसका सबसे पहला और बराह रास्त असर आपके कैरियर और जारी मंसूबों पर आर्जी रुकावटों की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पर आप बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे, उसमें अचानक कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी आपको तवक्को ना थी। आपकी तख्लीकी सोच, जो आमतौर पर एक चश्मे की तरह बहती है, इस हफ्ते थोड़ी खुश्क महसूस हो सकती है। नए आइडियाज़ जहन में आना बंद हो सकते हैं, या जो आइडियाज़ आएंगे वो नाकाबिले अमल महसूस होंगे। इस सूरत हाल में झंझलाने के बजाय ये समझ लें कि ये आपकी काबिलियत में कमी नहीं बल्कि कायनाती तवानाई का एक आर्जी असर है। असद अफराद जो अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं और तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वक्त ख़ास तौर पर अहम है। अतारद की ये उल्टी चाल आपको खबरदार कर रही है कि अगले 25 दिन तक किसी भी नए मौके पर आंख बंद करके छलांग लगाने से गुरेज करें। हो सकता है कि कोई नई नौकरी की पेशकश बहुत पुरकशिश लगे, मगर इस बात का कवी इम्कान है कि उसमें कुछ ऐसी छुपी हुई शरायत या मसाइल हों जो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में पछतावे का बायस बन सकता है। अगर कोई मौका बहुत ही अच्छा हो और उसे छोड़ना मुमकिन न हो, तब भी हतमी फैसला करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह तहकीक करें, अपनी जिम्मेदारियों को तहरीरी तौर पर वाज़ेह करें और हर पहलू को अच्छी तरह जांचें। बुर्ज असद फितरतन एक समाजी बुर्ज है और आपकी कामयाबी का ज़्यादातर इन्हिसार आपकी नेटवर्किंग और टीम वर्क की सलाहियत पर होता है। लेकिन इस हफ्ते अतारद की वजह से आपकी टीम या आपके पेशावराना हल्के में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आपकी कही हुई एक सीधी सी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, या आपके किसी साथी का रवैया आपको गैर ज़रूरी तौर पर हसास महसूस हो सकता है। मीटिंग्स के दौरान बहस मुबाहिसा बढ़ सकता है और छोटे छोटे इख्तिलाफात बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इस सूरत हाल में आपका शाही गुस्सा भड़क सकता है, लेकिन मेरी आपको पुरजोर नसीहत है कि तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। इस वक्त अना की जंग लड़ने का नहीं बल्कि खामोशी और हिकमत से मामलात को संभालने का है। वो असद अफराद जो किसी भी किस्म की शोहरत या अवामी मकाम रखते हैं, चाहे आप अदाकार हों, सियासतदान हों या सोशल मीडिया पर बाअसर शख्सियत हों, उनके लिए ये वक्त इजाफी एहतियात का तकाजा कर रहा है। आपकी ज़बान से निकला हुआ एक गलत लफ्ज़ या कोई लापरवाही से किया गया अमल आपके लिए कानूनी मसाइल या आपकी साख को नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकता है। इस वक्त आपके मुखालिफिन भी सरगर्म हो सकते हैं और आपकी किसी पुरानी गलती को उछालकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी अवामी ज़िंदगी में इंतहाई मोहतात रहें और किसी भी किस्म के तनाज़ों से खुद को दूर रखें। आपके दोस्तों और साथियों के रवैये भी आपको मामूल से ज़्यादा हसास महसूस होंगे, लेकिन याद रखें कि इस वक्त टकराव से इज्तिनाब करना ही सबसे बेहतर हिकमत अमली है। अब बात करते हैं मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन की, जो आपके जायचे के 12वें ज़ाविये में हो रही है। 12वां ज़ाविया हमारे लाशऊर, हमारे छुपे हुए खौफ,
हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारी तन्हाई का घर है। जब मुश्तरी जैसा मुस्बत सियारा यहाँ उल्टी चाल चलता है तो ये हमारे अंदर छुपे हुए खौफ, बेचैनी और शकूक व शुबहात को सतह पर ले आता है। आप जो फितरतन बहुत पुरे एतमाद और बहादुर हैं, इस हफ्ते अपने अंदर एक अनजानी बेचैनी और शक को पनपते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी सलाहियतों पर, अपने फैसलों पर और यहाँ तक कि अपने मुस्तकबिल पर भी शक होने लगेगा। ये नफ़ी जज्बात आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। इसका मुकाबला करने का वाहिद तरीका यह है कि आप इन नफ़ी जज्बात को पहचानें और इन्हें खुद पर हावी ना होने दें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आपने माजी में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात पर काबू पाया है। ये तमाम बातें सुनकर शायद आपको लग रहा हो कि ये हफ्ता मुश्किलात और चैलेंजेस का एक पहाड़ लेकर आ रहा है, लेकिन मेरे शाही दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना कि आप सूरज के फर्जंद हैं। जहां अंधेरा होता है वहां आपकी रोशनी और भी ज्यादा चमकती है। इस मुश्किल वक्त में भी कायनात ने आपके लिए कुछ बहुत ही ताकतवर और मुस्बत सहारे फराहम किए हैं। सबसे पहले आपका हाकिम सियारा सूरज यानी सन इस हफ्ते आपके जायचे के चौथे जाविये में एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन में है। चौथा जाविया हमारे घर, हमारे ख़ानदान, हमारे वालदैन और हमारे अंदरूनी सुकून की नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब यह है कि जब बाहर की दुनिया में तूफान बरपा होगा तो आपका घर और आपका ख़ानदान आपके लिए एक महफूज पनाहगाह और ताकत का मरकज़ साबित होगा। ये वक्त अपने वालदैन के साथ वक्त गुजारने, अपने घर को सजाने और अपने अंदरूनी सुकून को तलाश करने के लिए बेहतरीन है। जब आप अपने मरकज़ से जुड़े रहेंगे तो बाहर का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकेगा। इसके अलावा मोहब्बत और खूबसूरती का सियारा वीनस भी आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह से आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके करीबी रिश्तों में इस्तेहकाम और गर्मजोशी मुमकिन है। अगर पेशा वराना ज़िंदगी में तनाव है तो आपका शरीक हयात या आपके करीबी दोस्त आपके लिए जज्बाती सहारे का सबसे बड़ा ज़रिया बनेंगे। उनके साथ अपने दिल की बात करें और उनकी मोहब्बत से अपनी एनर्जी को दोबारा बहाल करें। हालांकि हालात सख्त हैं, लेकिन आपकी फितरी बहादुरी, आपके फ़ैसलों की क़ुव्वत और आपकी मुस्बत सोच वो खूबियां हैं जो आपको इस मुश्किल वक्त में भी सबसे अलग और नुमाया बनाएंगी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो ख़तरात दूसरे लोग इस रेट्रोग्रेड पीरियड में लेने से डरेंगे, आप अपनी फितरी खुद एतमादी की वजह से वो ख़तरात भी ले सकेंगे। और अगर आपने अपनी हिकमत और बसीरत का इस्तेमाल किया तो आप इनमें कामयाब भी रहेंगे। ये आपकी क़यादत का असल इम्तिहान है। तो इस हफ्ते का खुलासा ये है कि अतारद और मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन आपकी ज़िंदगी में वक्ती दबाव और रुकावटें ज़रूर लाएंगी, लेकिन ये सब आर्जी हैं। अगर आपने हालात के बावजूद तहम्मुल, हिकमत और अपनी फितरी बहादुरी से काम लिया तो आपकी कामयाबी का सफ़र ना सिर्फ बरकरार रहेगा, बल्कि आप इस दौर से मज़ीद मजबूत होकर निकलेंगे। इस हफ्ते का असल चैलेंज बैरूनी हालात से ज़्यादा आपके अंदरूनी रद्द-ए-अमल और दूसरों के रवैयों, गलत फहमियों और अपने ही खौफ को समझदारी से संभालने में है। इस चैलेंज से निमटने के लिए मैं आपको कुछ पहलू मशवरे और हदायत देना चाहता हूं। सबसे पहले, नौकरी तब्दील करने या कोई बड़ा कैरियर का फैसला करने में जल्दबाजी से गुरेज करें। अगर कोई फैसला करना नागुज़ीर हो तब भी कम से कम 25 दिन इंतज़ार करें। दूसरा, किसी भी कानूनी, माली या पार्टनरशिप के मामले में मुकम्मल शफाफियत रखें। हर बात को वाज़े और तहरीरी शक्ल में लाएं ताकि बाद में किसी इब्हाम की गुंजाइश ना हो। तीसरा, किसी भी किस्म के तनाज़े या बहस से मुकम्मल परहेज़ करें। आप एक बादशाह हैं और बादशाह छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझते। चौथा, अपने अंदर पैदा होने वाले खौफ या बाहर से आने वाली अफवाहों पर यकीन करने के बजाय अपने तजर्बे और अपने इल्म पर भरोसा करें। और पांचवा, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को मुनज़्ज़म रखें। वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें और वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं ताकि आप अपने अंदरूनी सुकून को बरकरार रख सकें। आखिर में मेरे प्यारे असद दोस्तों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हफ्ता अगरचे चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन आपका हौसला, आपका एतमाद और आपकी खुद पर यकीन ही आपकी असल ताकत है। आप वो सूरज हैं जिसे बादल ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। अतारद बहुत जल्द अपनी सीधी चाल पर वापस आ जाएगा और इसी के साथ आपकी ज़िंदगी की गाड़ी भी दोबारा तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां हो जाएगी। मुझे यकीन है कि अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो मज़ीद मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी रोशनी को मद्धम न पड़ने दें और अपनी कामयाबी के तसलसल पर मुकम्मल यकीन रखें।